की बात ठाकुर जी को अच्छी लग जाए और कब लग जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। एक बहुत ही कंजूस सेठ वृंदावन में रहते थे। कंजूसी में उनका बड़ा नाम था। सारे वृंदावन के लोग उनको इतना एक तरह से प्रसिद्ध बना दिए थे। अब ठाकुर जी को ये बात हजम नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि चलो परीक्षा लेते हैं कि आखिर ये कितने बड़े कंजूस हैं। ठाकुर जी ब्राह्मण का वेश बनाकर और उनके दुकान पर गए। असल में वो सेठ जी एक दुकानदार थे और जाकर उनसे कहा कि चूँकि ये कथा बहुत पुरानी है और बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में, सबको मालूम है। तो ठाकुर जी ने जाकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरे लड़के का यज्ञोपवीत है और 1 रुपया अगर आप मुझे दान में दें तो मैं यज्ञोपवीत कर लूँगा। अब सेठ तो चूँकि कंजूस थे लेकिन उनको और कोई बहाना नहीं सूझा उस समय में, तो उन्होंने कहा कि हे विप्रवर, ऐसा करिए आप कल मेरे घर आ जाइए, आपको मैं वो 1 रुपये दान में दे दूँगा। इन्होंने सोचा कि अब टरकाने के उद्देश्य से कि शायद मेरी बात सुनकर वो दोबारा न आएंगे। लेकिन अगले दिन, अब तो ठाकुर जी ठहरे, अगले दिन उनके दरवाजे पर आधम के 1-2 बार पुकार लगाई। अब सेठ जी ने सुना कि ब्राह्मण देवता दरवाजे पर आए हैं और 1 रुपया मांग रहे हैं। तो सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ और जाकर कह दो कि सेठ की तबीयत ठीक नहीं है। अनमनाते हुए ही उनकी धर्मपत्नी दरवाजे पर गई और जाकर ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है। अब ब्राह्मण के भेष में जो ठाकुर जी वहाँ गए थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहीं आपके दरवाजे पर बैठ जाता हूँ और जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो मैं 1 रुपया वो लेकर जाऊंगा। सेठ की पत्नी भीतर गई और जाकर सेठ को सारा हाल बताया। सेठ तो बड़े परेशान हुए, सोचा कि अब क्या करें। ये तो लगता है कि विप्रवर मानेंगे ही नहीं, लेकिन उनके जी से 1 रुपया निकल नहीं रहा था। अब सेठ जी ने कहा कि जाकर कह दीजिए कि सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। अपनी पत्नी को ये बात कही। पत्नी ने कहा कि अरे क्या करवा रहे हैं महाराज हमसे, 1 रुपये की तो बात है, दे दीजिए, गरीब ब्राह्मण है, चला जाएगा। सेठ जी ने कहा कि अरे नहीं, तुम क्या जानो, अगर एक बार 1 रुपया दे दिया तो कल वो फिर आएगा कि शादी करनी है बच्चे की, फिर आएगा कि मेरे बेटे की बेटा हो गया, वो तो बार बार आएगा। जाओ जाके कह दो कि सेठ जी मर गए। उनकी पत्नी दरवाजे पर आई, देखा कि ब्राह्मण देवता तो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि सेठ जी तो नहीं रहे। अब ठाकुर जी के भीतर तो सच में उन्होंने सोचा कि अरे यार, ये तो सच में महाकंजूस हैं, लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे। उन्होंने कहा कि
कोई बात नहीं, अब जब सेठ जी नहीं रहे तो मैं दक्षिणा तो नहीं लूँगा, वो 1 रुपया अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करें। मैं अपने हाथों से उनकी चिता सजाऊंगा। अब घबराई हुई उनकी पत्नी भीतर दौड़ी और जाकर सेठ जी को सारा हाल सुनाया कि ब्राह्मण तो अभी भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी चिता सजा कर ही जाएंगे। सेठ जी का भी माथा ठनका, बोले कि ओह, लगता है कि आज तो प्राण लेकर ही मानेगा। लेकिन सेठ जी ने भी जिद पकड़ ली कि 1 रुपया तो मैं इनको नहीं दूंगा। और ठाकुर जी ने भी जिद पकड़ ली कि आज तो इसकी परीक्षा लेकर ही रहूँगा। अर्थी सजाई गई। चुपचाप सेठ जी उस पर जाकर लेट गए। लेटने के बाद शमशान भूमि तक भी कुछ नहीं बोले। एक मृत मनुष्य के समान वो उसी पर चुपचाप लेटे रहे और पीछे पीछे ठाकुर जी उनको कंधा देते हुए ले जा रहे हैं। शमशान भूमि में चिता सजाई गई। सेठ का जो लड़का था वो धीरे से आके सेठ के कान में बोला कि पिताजी अभी भी समय है, 1 रुपया दे दीजिए, नहीं तो ये सेठ तो ब्राह्मण तो आज आपको जलाकर ही मानेगा। सेठ जी ने कहा कि अरे क्या डरते हो, तुम चिता को अग्नि दो ना, ब्राह्मण देखेगा कि चिता में अग्नि लग गई तो वो चला जाएगा, तब तक मैं उठकर भाग जाऊंगा। ऐसा हुआ कि चिता में आग लगाने के लिए लड़के ने जैसे ही अग्नि हाथ में उठाया, ठाकुर जी ने सेठ की बाँह पकड़ी और चिता से बाहर खींच लिया और बोले कि सेठ जी हम तो हार गए, जीत गए सेठ तुम ही। और अपना असली स्वरूप का दर्शन दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा सुनने में आता है कि उसी समय वो सेठ अपना सारा धन, रुपया, पैसा सब कुछ दान कर वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा में लग गया। भक्तों की कौन सी बात ठाकुर जी को अच्छी लग जाए और कब लग जाए, इसके